नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। जय माम लक्ष्मी। दोस्तों, वास्तु विचार चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या फिर कठिन परिश्रम करने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके परिवार में या आपको किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, दवा काम नहीं कर रहा है, आप इलाज कराते कराते थक चुके हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा वास कर गई है, तो दोस्तों 19 अप्रैल 2024 को एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली कामदा एकादशी के दिन हल्दी से जुड़े इस चमत्कारी और सटीक असरदार उपाय को आप जरूर करें। फिर आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल पूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं तो उन्हें श्री हरि का पूर्ण आशीर्वाद 100% प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस एकादशी के दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। इसीलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें, कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और वह सारी संसारिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती है जिनकी आप इच्छाएं रखते हैं। चाहे वो धन दौलत की हो, रुपए पैसों की हो, आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामना पूर्ण होती है और यही वजह है इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी 18 अप्रैल 2024 शाम 5:02 पर होगा, जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्याकाल 8:04 पर होगा। ऐसे में कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय सुबह 5:02 से सुबह 10:48 तक है। तो दोस्तों, ये तो रही व्रत और पूजा की शुभ मुहूर्त। अब हम आपको बताएंगे हल्दी के उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको छुटकारा दिलाएगी, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको अगर आप इस एकादशी के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, यदि आप इस उपाय को ध्यान से समझ लेते हैं और समझकर विधिपूर्वक कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं, आपको मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन से गरीबी का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। आपके घर इतना धन आने लगेगा आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि इस दिन किया गया यह उपाय इतना ही प्रभावशाली है। क्योंकि कामदा एकादशी का अर्थ ही होता है जो आपकी कामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से बात करें तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव करने। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा, विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले।
दोस्तों, पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। साथ ही हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। इसके अलावा स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाए। पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाने से यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। दोस्तों, यदि कई दिनों से आप नौकरी की तलाश में थे तो नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। यह नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए आपने देखा भी होगा इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इतने ही नहीं, यदि घर परिवार में किसी शादी में अड़चनें आ रही थीं, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, तो ऐसे में सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर या वधू की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है, संतान का सुख या फिर संतान से सुख यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर कारोबार में अगर आपको तरक्की चाहिए, मतलब धन संचय अपार धन संपदा, वह भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और यदि किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो ऐसे में आप पिसी हल्दी का दान करें। पिसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। साथ ही आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। इससे आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं, और जब बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चलिए बताते हैं। आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपनी बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से जुड़ी परेशानियां हैं वह दूर होंगी। इस प्रकार से हल्दी का उपाय करने से बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें या फिर अपने मेन गेट के नीचे एक हल्दी की रेखा बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए, उसमें बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल अगर आपने भिगो कर रखे हैं रात की, तो वह या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं तो वह दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी उपाय, जितने भी प्रयोग मैंने बताए हैं, सभी के सभी बेहद ही प्रभावशाली उपाय हैं। इसे आप साधारण समझने की गलती मत करना, अन्यथा आप जीवन भर जीवन की समस्याओं में उलझे रहेंगे। तो भलाई इसी में है। आप इन सभी उपायों को अपने समस्याओं के आधार पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि जब तक आप में इनके प्रति विश्वास नहीं होगा, आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो आप पूरी विश्वास से इस उपाय को करें। मैं 100% गारंटी देता हूं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
साथ ही कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिख देना। धन्यवाद।